श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वेदांत चिंतन इस विषय पर हम लोग 6 दिन तक चिंतन करेंगे। चिंतन करने के पहले ये मालूम होना चाहिए कि चिंतन किसको कहते हैं और चिंता किसको कहते हैं। दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, चिंतन और चिंता। चिंता वह है कि जो हमको अपने से दूर ले जाती है, और चिंतन वह है जो हमको अपने पास ले आता है। हम जब अपने से दूर जाते हैं तो दुखी होते हैं, और जब हम अपने पास पहुंच जाते हैं तो खुश होते हैं। देखो, आप चाहे किसी भी बढ़िया होटल में रहो, यूरोप में चले गए, 15 दिन का केसरी टूर्स एंड ट्रैवल्स, खूब घूम घाम के आए, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे लगता है कि नहीं, चलो अपने बड़ौदा में जाए और अपनी आवाज़ करने वाली खटिया पर बैठे और बहरा कप लेकर के चाय पिए, तो उसमें जो आनंद है वो 5 स्टार में नहीं है। इसीलिए हम कितने भी दुनिया में कहीं भी जा रहे हो, जब तक के सोते नहीं तब तक के शांति नहीं मिलती। इसीलिए कितने लोग सत्संग में आते हैं और फ्रेश होके जाते हैं, क्योंकि सत्संग में बड़ी अच्छी नींद हो जाती है, जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो ये जो अपने पास जाना है, ये 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है अज्ञान में, और दूसरा होता है समझदारी में। अज्ञान में अपने पास जाने को कहते हैं सुषुप्ति अवस्था या निद्रा, और समझदारी में अपने पास पहुंचना, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। देखो, तो हम क्या 24 घंटे सो सकते हैं क्या? नहीं। तो हमेशा सो के रहना असंभव है, इसीलिए निद्रा में जाकर के हमेशा आनंद का अनुभव करना यह पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी यही है कि हम अपने स्वरूप में निष्ठावान रहे और वहाँ से किसी भी हालत में नीचे लुढ़के नहीं। और उसके लिए जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं चिंतन की प्रक्रिया। नॉर्मली जब हम बातें करते हैं एक दूसरों से, तो कौन सी बातें करते हैं? पहली बात, दुनिया कैसी खराब है और हम कैसे अच्छे हैं, पहला टॉपिक। इस टॉपिक पर चिंतन करने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। दूसरी बात, हम तीसरे व्यक्ति के बारे में चिंतन करते हैं, बोलते हैं, अमुक ऐसा है, अमुक ऐसा है, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, तो हम लोग तो ऐसे नहीं हैं, हम लोग तो बड़े साफ सुथरे हैं, सुबह उठ करके नहाते हैं हफ्ते में एक बार। वो लोग तो पता नहीं कैसे हैं। अन्य के बारे में बातें करना यह चिंता है, क्योंकि दूर जाना है। उसी प्रकार से हम ऐसा विचार करते हैं कि ये दुनिया इतनी खराब क्यों है, दुनिया में इतने खराब लोग क्यों हैं। फिर तीसरा विचार करते हैं कि दुनिया में जो अच्छे लोग हैं ना, उनको तो कष्ट होते हैं, और जो खराब लोग हैं वो तो बड़े मस्ती में रहते हैं। देखो, मैं ये सब उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ कि चिंता किसको कहते हैं, चिंतन किसको कहते हैं, ये स्पष्ट हो जाए बुद्धि में अपने। और जब हम अन्य किसी के बारे में बोलेंगे तो अच्छाई निकलेगी नहीं, मुख से बुराई ही निकलेगी। और सबसे बड़ा जो चक्कर है सभी आध्यात्म के क्षेत्र में चलने वालों का, वो चक्कर ये है कि हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं। अपना तो सत्यानाश हो चुका है, अब दूसरों का करना है। देखो, कितने लोग हमको बताते हैं कि स्वामी जी
कहाँ की बात है, बम्बई के पास। तो हमारे लेक्चर हो गए, भगवद गीता के 12वें अध्याय पर हम बोल रहे थे। पहले दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, एक जवान आदमी आया मिलने के लिए। स्वामी जी, यू आर फैबुलस, थैंक यू वेरी मच। अब ये ज्ञान सभी स्कूल में, कॉलेज में, सभी युवा पीढ़ी को देना चाहिए। हमने कहा ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम ऑर्गेनाइज करो, मुझे टाइम कहाँ है। देखो, बोले तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं क्या? बोले नहीं, लेकिन ज़्यादा आवश्यक है युवा पीढ़ी के लिए। जब ये दिमाग में बात आती है ना कि यह ज्ञान अन्य के लिए आवश्यक है, तब हम समाज सेवक है, तब हम आध्यात्म के साधक नहीं है। समाज सेवक कौन होता है? जिसने अपने जीवन को तो बर्बाद किया है, अब पब्लिक के जीवन को बर्बाद करने में तुल पड़ा है, उसको कहते हैं समाज सेवक। अब जितने भी समाज सेवक हैं उनका देखो यही हाल है। इसीलिए जब तक कि इस विचारों में हमारा मन भटकता रहेगा, तब तक हम चिंता में रहेंगे। चिंता का एक स्वरूप। चिंता का दूसरा स्वरूप ये है कि हम पुरानी बातों में फंसे रहते हैं, हमेशा वही, पहले ऐसा था आजकल ऐसा है, पहले ज़माने में ऐसा था आजकल ऐसा है। ये जब हम भूतकाल के भूत को चढ़ा के बैठते हैं, तब तक के हमने चिंतन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। तीसरा चिंता का विषय होता है कि जब हम अपने जीवन को अन्य के जीवन के साथ कंपेयर करते हैं और चाहते हैं कि हमारा भी जीवन उसके जैसा हो, ये भूल जाते हैं कि द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस इज ऑलवेज ग्रीन। ऐसे नहीं होता। जीवन में हमको अपने तरफ ध्यान देना है। भगवान कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हमको अपना उद्धार करना है। और ये बातें पहली जब तक समझ में नहीं आती तो हम चिंता को ही चिंतन समझते हैं। और फिर ऐसे लोग कहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट से कुछ नहीं होता, लोगों की सेवा करो, जो गरीब है उनको खाना दो, और जो लूले लंगड़े हैं उनको जयपुर की टांग दो, और इसके लिए पैसा इकट्ठा करो, और उसी में फंस जाओ। ऑर्गेनाइज्ड सोशल सर्विस इज एनजीओ, नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशन। केवल उसमें पैसा इकट्ठा करने का मूल रहता है और सेवा का नाम नहीं। इसलिए महाराज, ये जो चिंतन है इसको पहले स्पष्ट समझ लें। चिंतन की बात भगवान शंकराचार्य कहते हैं कस्त्वं कोहम कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। ये है चिंतन। और ये चिंतन का प्रारंभ होता है जब हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना शुरू करते हैं। तब नॉर्मली जब हमारे जीवन में अच्छे बुरे अनुभव आते हैं तो हम उसमें रिएक्शन करते हैं। देखो, we do not but react to every situation। और जब तक कि रिएक्शन होगी तब तक चिंतन शुरू नहीं हुआ। चिंतन कैसा होता है? रिएक्शन के स्थान पर जब हम रिस्पॉन्स करेंगे तब। देखो, तो रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स ये है अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रौ चुबुक समर्पित जानो। बड़ी तपस्या कर रहे हैं महात्मा जी। गर्मी के दिनों में रेत में बैठे हैं, चारों तरफ से अग्नि तप रही है, पीठ पर सूर्य भगवान खड़े हैं और महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं। तदपि न मुंचति आशा पिंडम। फिर भी ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मन में जब तक के आशा का भूत है तब तक के चिंतन शुरू नहीं हुआ।